दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एएमसी के ऊपर कि आखिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती क्या है। लेकिन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर बात करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर एक म्यूचुअल फंड हाउस का पूरा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, कैसा होता है और एएमसी उसमें कौन से नंबर पे आती है। तो इसके लिए बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। दोस्तों कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस बनाने के लिए सबसे पहले स्पॉन्सर्स आते हैं। ये स्पॉन्सर्स कोई भी बैंक हो सकती है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। स्पॉन्सर्स का सीधा काम है पैसा इकट्ठा करना। कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो ये स्पॉन्सर्स इकट्ठा करते हैं। इसके बाद ये ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। ट्रस्टीज अपॉइंट करने का मतलब ये है कि ये अपने मर्जी से ट्रस्टीज अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ये ट्रस्टीज की पूरी एक रिपोर्ट बना के सेबी को सबमिट करते हैं। सेबी के अप्रूवल के बाद ही ये ट्रस्टीज अपॉइंट कर सकते हैं। ये अपनी मर्जी से ट्रस्टीज अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ट्रस्टी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। ट्रस्टी एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, ट्रस्टी एक बैंक हो सकती है, ट्रस्टी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। जिसे भी सेबी अप्रूव करती है वो ट्रस्टी हो सकता है। ट्रस्टी का मेन काम है म्यूचुअल फंड हाउसेस के एसेट्स, उनका पैसा, उन सबको मैनेज करना, उनकी निगरानी करना। इन शॉर्ट बोलूं तो इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करना ये ट्रस्टीज का काम है कि इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। इसके लिए ट्रस्टीज क्या करते हैं, कस्टोडियन अपॉइंट करते हैं। अब कस्टोडियन क्या होता है? कस्टोडियन कोई बैंक हो सकती है, कस्टोडियन कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसे एएमसी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, जो पूरे हिसाब किताब रखता है। कितना पैसा आया, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, कितना पैसा बचा हुआ है, म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास कितने एसेट्स हैं, ये अपने स्कीम के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। कस्टोडियन का सीधा मतलब समझें, कस्टोडियन मतलब सेफ गार्ड, जो उस म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटीज को सेफ गार्ड करता है, जो आपके पैसों को सेफ गार्ड करता है, वही कस्टोडियन है। मतलब जिसके पास किसी चीज की कस्टडी है वही कस्टोडियन है। किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले स्पॉन्सर्स आते हैं, उसके बाद ट्रस्टीज, फिर कस्टोडियन, उसके बाद कहीं नंबर आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब फेस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती क्या है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों एएमसी में एक, दो या तीन फंड मैनेजर होते हैं, उनकी एक टीम होती है। इनका यह काम होता है कि किसी भी स्कीम को बनाना, फिर उस स्कीम के बिहाफ में रिसर्च करना। रिसर्च मतलब अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो पर्टिकुलर शेयर्स को रिसर्च करना। डेट फंड में अगर किसी को लोन देने वाले हैं तो जिसको लोन देने वाले हैं उस कंपनी या इंस्टीट्यूशंस के बारे में रिसर्च करना, पूरी रिसर्च की एक रिपोर्ट तैयार करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। दोस्तों एएमसी जो भी करेगी वो एज पर द गाइडलाइन ऑफ सेबी करेगी। एएमसी सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से ही चलती है। ये अपने मन से नहीं चल सकती, ये अपनी कोई भी मनमानी नहीं कर सकती। यहाँ पे कुछ एएमसी के एग्जांपल्स हैं, जैसे एचडीएफसी एएमसी, एसबीआई एएमसी, एक्सिस एएमसी। एएमसी को हर क्वार्टर में अपनी एक रिपोर्ट बनानी होती है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी होती है। कितना इन्वेस्ट किया, कितना प्रॉफिट आया, कितना पैसा बचा है, ये पूरी एक रिपोर्ट को समराइज करके एएमसी को सेबी को सबमिट करनी होती है और कस्टोडियन को सबमिट करनी होती है। लेकिन अगर सेबी को बीच में कभी भी कोई भी रिपोर्ट चाहिए वो एएमसी को सेबी को सबमिट करनी ही पड़ती है। मतलब सेबी का डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है एएमसी में। अगर किसी भी एएमसी की नेटवर्थ 10 करोड़ से नीचे है तो ये कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती। ये एक गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन को हर एक एएमसी को फॉलो करना पड़ता है। उनको अपनी नेटवर्थ 10 करोड़ से ऊपर ही रखनी पड़ती है। कोई भी स्कीम लॉन्च करने से पहले एएमसी को उस स्कीम के बारे में जितनी भी डिटेल है वो पब्लिक को बतानी पड़ती है। उसके बाद ही एएमसी कोई नई स्कीम लॉन्च कर सकती है। मान लीजिए अब आप एचडीएफसी एएमसी का कोई फंड ले रहे हैं। आप चाहे वो किसी एजेंट से ले रहे हैं या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको वो फंड एचडीएफसी एएमसी ही देगी और आप जो पैसा पे कर रहे हैं वो एचडीएफसी एएमसी के पास ही आएगा और इसका ही फंड मैनेजर वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। अब दुनिया के किसी भी कोने से अगर एचडीएफसी का कोई फंड ले रहे हैं, इसका यही मतलब है कि आप उस एएमसी से ले रहे हैं, मतलब एचडीएफसी एएमसी से ले रहे हैं और आप जो पैसा दे रहे हैं वो एचडीएफसी एएमसी को दे रहे हैं। अब मान लीजिए आप एचडीएफसी एएमसी का कोई फंड किसी एजेंट से ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस एजेंट का कमीशन भी उसी फंड में ऐड होगा, तो उस फंड का एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है इसकी बात हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे।
एएमसी का एक फंड मैनेजर होता है, रिसर्च की एक पूरी टीम होती है जो रिसर्च करती है, स्कीम बनाती है, आपको फंड प्रोवाइड करती है, आपका फोलियो नंबर बनाती है, आपका पैसा लेती है और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करती है। ये पूरी प्रोसेस के लिए एएमसी आपसे कुछ चार्ज करती है, जिसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। दोस्तों, हर बड़े शहर में एएमसी का अपना एक ऑफिस होता है। वो एचडीएफसी एएमसी रहने दीजिए, वो एसबीआई एएमसी रहने दीजिए, या फिर वो एक्सिस एएमसी रहने दीजिए, इन सबका एक एएमसी ऑफिस होता है। लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता है कि एएमसी के ऑफिसेस भी हैं हमारे शहर में। तो वो क्या करते हैं, वो किसी बैंक की ब्रांच में जाते हैं या फिर किसी एजेंट के पास जाते हैं, वहां से म्यूचुअल फंड एक्वायर करते हैं। उस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो से कहीं ज्यादा होता है। और अगर आप एएमसी से कोई फंड ले रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप डायरेक्ट प्लान ले रहे हैं। तो एएमसी का जो चार्ज है केवल एक्सपेंस रेशियो में वही होगा। फंड में मतलब डायरेक्ट प्लान में कोई भी कमीशन या कोई भी ब्रोकरेज ये सब कुछ ऐड नहीं होगा। आपको अगर कोई म्यूचुअल फंड लेना है तो सबसे पहले आप गूगल में जाइए और ये सर्च करिए कि आपके शहर में एएमसी कहाँ पर है। आप डायरेक्ट एएमसी में जाइए, वहाँ से आपको जो चाहिए, जैसा फंड चाहिए वैसा लीजिए, वो आपको डायरेक्ट प्लान ही देंगे। किसी भी एएमसी में कई सारी स्कीम्स हो सकती हैं और किसी भी एएमसी में 1, 2 या 3 इतने फंड मैनेजर हो सकते हैं। वो उसके एयूएम के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना बड़ा है, कितने हजार करोड़ की एएमसी है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। एएमसी का मेन फंक्शन क्या होता है? अब मान लीजिए आपके पास 2000 रुपए हैं, आपको एशियन पेंट का एक शेयर खरीदना है और रिलायंस का एक शेयर खरीदना है। एशियन पेंट का एक शेयर 3000 का है, रिलायंस का एक शेयर 2500 का है। ये दोनों मिला के हो गए 5500 रुपीज़ के, और आपके पास हैं 2000 रुपए। तो आपको अगर ये दोनों शेयर खरीदने हैं तो आप नहीं खरीद सकते हैं। अब एएमसी क्या करेगी, एक स्कीम बनाएगी। उस स्कीम में एएमसी अपना फंड रिलायंस और एशियन पेंट्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी। फिर एएमसी वो स्कीम आपको दिखाएगी, आप 2000 रुपए दीजिए, हम आपके ये पैसे एशियन पेंट और रिलायंस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो एएमसी क्या करेगी, वो 2000 रुपए आपसे लेगी, और आप जैसे बहुत सारे और लोग होंगे जिनके पास 2-2 हजार रुपए हैं, उनसे भी एएमसी 2-2 हजार रुपए लेगी। और ये सारे 2-2 हजार रुपए मिला के मान लीजिए एएमसी के पास इकट्ठा हो गया 1 करोड़ रुपए। अब इस 1 करोड़ रुपए को एएमसी एशियन पेंट और रिलायंस की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी। अब एएमसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, एएमसी के पास 1 करोड़ रुपए आए, इसका मतलब है उसने 5000 लोगों से 2-2 हजार रुपए लिए। अब एएमसी क्या करेगी कि उस 1 करोड़ रुपए को 1 लाख यूनिट्स में डिवाइड कर देगी। पर यूनिट हो जाएगी 100 रुपए की। अब 100 रुपए की एक यूनिट हो गई, जिसको एनएवी कहते हैं। एनएवी की बात हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। अब अगर एक यूनिट 100 रुपए की है, इसका मतलब है आपने दिए हैं 2000 रुपए, तो आपको 20 यूनिट अलॉट हो जाएगी। ऐसे ही उन 5000 लोगों को 20-20 यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास 2000 रुपए थे, तो बाय द हेल्प ऑफ एएमसी अब आप एशियन पेंट और रिलायंस दोनों के शेयर्स के मालिक हैं। अब आपके पास रिलायंस के भी शेयर हैं और एशियन पेंट के भी शेयर हैं। एएमसी का यही काम होता है दोस्तों, एक स्कीम बनाती है, वो स्कीम आपको दिखाती है, बदले में आप वो स्कीम खरीदते हैं और एएमसी को कुछ पैसे देते हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग उस स्कीम को लेते हैं और पैसे देते हैं, और एक बल्क अमाउंट एएमसी के पास इकट्ठा हो जाता है। एएमसी उस अमाउंट को मल्टीपल यूनिट्स में डिवाइड करती है, और वो यूनिट्स आपने जितने पैसे दिए हैं उसके हिसाब से आपको अलॉट कर देती है। यही म्यूचुअल फंड की पूरी एक स्कीम है। म्यूचुअल फंड इसी मैकेनिज्म में काम करता है। तो दोस्तों, एएमसी ही किसी भी म्यूचुअल फंड की फंक्शनल यूनिट होती है, जो म्यूचुअल फंड्स को रन करती है, नई नई स्कीम्स बनाती है और आपका पैसा इन्वेस्ट करती है। एट लास्ट मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपको जब भी कोई म्यूचुअल फंड लेना हो तो आप डायरेक्ट एएमसी से लीजिए। वो म्यूचुअल फंड चाहे किसी भी फंड हाउस का हो, चाहे वो एचडीएफसी का हो, एसबीआई का हो, एक्सिस का हो, निपॉन का हो, किसी का भी हो, आप उसे डायरेक्ट एएमसी से ही परचेज कीजिए।